पता नहीं मेरा मन क्यों बेचैन है। क्या मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरी बेटी गुंजा की शादी होने वाली है। जाके एक बार भाई साहब से बात करता हूँ। क्या करना चाहिए? मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? अरे यमराज, कहाँ जा रहे हो? क्या सोच रहे हो? इतने चिंतित क्यों हो? भाई, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? भाई साहब, मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। पर कारण क्या है बेचैनी का? मुझे बताओ। आज गुंजा की रिंग सेरेमनी होगी, क्या इसलिए तुम बेचैन हो? गुंजा की शादी हो रही है, इसलिए तुम बेचैन हो? बोलो, कारण क्या है? तुम क्यों परेशान हो? भाई साहब, ये तो मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, पर दिल बड़ा घबरा रहा है। पता नहीं क्यों। मैं एक बार गुंजा से बात करना चाहता हूँ। भले मानस, गुंजा तुम्हारी बेटी है, एक बार क्या 10 बार बात करो। आने तो ब्यूटी पार्लर गई है वो। अंकल जी नमस्ते। अरे, तुम ही चंदन हो क्या? जी अंकल जी नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? जी मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं अंकल? भले मानस, भले मानस, बेकार में क्यों परेशान हो रहे हो? देखो कितना सुंदर लड़का है। और तुम्हारे काका काकी नहीं आए बेटे? जी वो आ रहे हैं। चलो अच्छा है, जब तक तुमसे बात कर लेते हैं। क्या काम करते हो? काम करते हो या पढ़ते हो? बोलो बेटा, क्या करते हो तुम? अंकल जी मैं पढ़ता भी हूँ और काम भी करता हूँ। मेरे काका बोलते हैं कि घर की जिम्मेदारी संभालना सीखो। वैसे तुम्हारे काका के पास कितनी जमीन है? 1000 बीघा। क्या? 1000 बीघा? अरे यमराज, मेरी बात सुन। चाप अपनी शक्ल सही कर ले। ऐसा लड़का कभी नहीं मिलेगा तुझे। जी भाई साहब। पता नहीं गुंजा ने इतनी देर कर ली। बेटा जाके देखो जरा बाहर, कहाँ है वो? जी अभी जाता हूँ। जाता हूँ जी। हाँ बोलो बेटी गुंजा, कहाँ हो तुम? तुमने इतनी देर लगा ली। यहाँ चंदन भी आ गया है, उसके काका काकी भी आ गए हैं बेटा। ऐसे में देर नहीं करते। सुनो, अब गुंजा भी आ रही है, चंदन भी आ रहा है। जोड़ी ऐसी लग रही है जैसे राम सीता की। अपना मुंह फुलाई मत बैठना। चुपचाप से खुशी से सारे काम करने दो। जी भाई साहब, गलती हो गई। अरे गुंजा, तुमने कितनी देर लगा ली बेटा? यहाँ सभी लोग इंतजार कर करके परेशान हो गए। पिताजी मैंने कुछ नहीं किया, ब्यूटी पार्लर वाली ने ही देर कर ली। अरे वाह, क्या जोड़ी लग रही है। अरे तेरे तो भाग्य खुल गए। अरे तू तो बड़ा भाग्यशाली निकला रे। अरे अब मुंह बंद करके कैसे खड़ा है? कुछ तो बोल। अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। हाँ भाई साहब, आज तो मुझे भी ये बच्चे बड़े सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं सच में ही राधा कृष्ण जैसी जोड़ी लग रही है। गुंजा और चंदन, मैं तुम दोनों से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो या नहीं? सच सच बताओ, जिससे कि मेरा दिल भी खुश हो जाए। ठीक है, अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। अगर तुम दोनों में से किसी को कोई परेशानी हो तो अभी तो प्रोग्राम चेंज भी हो सकता है। क्यों भाई साहब, क्या मैं सच कह रहा हूँ? नहीं नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, सोच समझ के निर्णय लो। तुम्हारी पसंद चल रही है यहाँ पे और तुम दोनों ही निर्णय ले रहे हो। हमें तो कोई तकलीफ है नहीं देखने में, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम दोनों खुश रहोगे एक दूसरे के संग? ताऊ जी हम दोनों ही नहीं, पापा भी हमारे ही साथ रहेंगे। जी अंकल, गुंजा ने ये पहले ही तय कर ली थी मेरे से कि मेरे पिताजी अकेले रहेंगे, इसलिए मेरे पिताजी मेरे साथ ही रहेंगे। इसीलिए हम बहुत, और मैंने अपने काका काकी से भी बात कर ली। मेरे काका काकी बोलते हैं हम भी अकेले हैं, 1 से 2, 2 से 3 हो जाएंगे, तो हम लोग बहुत खुश हैं। बेटी गुंजा, तुम बताओ, क्या तुम खुश हो शादी से? जी ताऊ जी। अरे चंदन, उधर उधर वाले रूम में तुम्हारे काका काकी हैं। जाके अपनी मम्मी को और काकी को बुला के लाओ, जिससे कि अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी की जाए। जी अंकल अभी जाता हूँ। अरे जलेबी, अपनी भाभी से मिल, वो आ गई। अच्छा मैं देखूं तो जरा मेरी भाभी कैसी है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल माई भाभी। तुम भी कम ब्यूटीफुल नहीं हो। नहीं नहीं, वो मुझे पता है कि मैं ब्यूटीफुल ही हूँ। मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। मैं हूँ ही ब्यूटीफुल।
देखो, जब मैं हंसती हूँ, जब मैं चलती हूँ, जब मैं बातें करती हूँ, कितनी सुंदर लगती हूँ। अब हमारे घर में सिर्फ 2 ही ब्यूटीफुल हैं, एक मैं और एक भाभी। अच्छा बच्चों, तुम बात करो, मैं भी आता हूँ। अच्छा, तो ये है भाभी। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ क्वीट, लुकिंग लाइक अ क्वीन। ओ हो, मेरी भाभी कितनी सुंदर है, मेरी भाभी कितनी सुंदर है। साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की मूरत, ममता की सूरत, लाखों में एक हमार भौजी। ओ भौजी। अच्छा बेटी, ये बताओ, क्या तुम्हें खाना पीना थोड़ा बहुत कुछ बनाना आता है? वैसे तो हमारे घर काम वाली आती है, कोई चिंता की बात नहीं है, पर फिर भी तुमने कुछ सीख लिया है। कम से कम ढोलक बजाना, गीत गाना, नाचना। अब तुम हमारे घर की इकलौती बहू होगी, है ना? तो हमारी इतनी सुंदर बहू है, तो उसको नाच गाना आएगी तो झुनझुन 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 करती करती घूमेगी घर में, कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और भाभी के साथ मैं भी डांस करूंगा, डांस करूंगा। करोगे ना आप मेरे साथ डांस भाभी? हाउ क्यूट बेबी। अरे आप सभी कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैंने आपको पहली बार देखा है। ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत दिनों से आपको जानती सी हूँ। काकी, मुझे सबसे खुशी बात यह है कि मेरी गुंजा बहुत खुश है, तो मैं भी खुश हूँ। यमराज सिंह, अपने ही घर में क्या दुख, अपने ही घर तो जा रही है। मेरी तो खुशी के ही ठिकाने नहीं है। नाचूंगी, गाऊंगी, ठीक है, ढोलक बजाऊंगी और सबको बुलाऊंगी और मिठाई बंटवाऊंगी। देखो, चांद जैसी बहू आ रही है मेरे घर में, चांद जैसी बहू।